आज हम आपको जिस देश के सफर पर लेकर जा रहे हैं वो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश। एक ऐसा देश जहां पर पूरी दुनिया में फेमस वाइफ केयरिंग चैंपियनशिप्स खेला जाता है। इस देश को अगर झीलों का देश कहे भाई तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग 2 लाख झील हैं। अगर आप कॉफी पीने के शौकीन हैं तो इस देश की कॉफी जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको है रॉक म्यूजिक से प्यार तो ये देश आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इस देश में अगर आप ज्यादा तेजी से गाड़ी चलाएंगे जनाब तो आपको भरनी पड़ सकती है मोटे रकम का फाइन। एक ऐसा देश ये जहां पर प्रकृति के प्यार का भरमार है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं झीलों के देश फिनलैंड की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं फिनलैंड की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि फिनलैंड देश का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में बसा है। देश के पश्चिम में है स्वीडन, तो वहीं पूरब में है रशिया, उत्तर में है नॉर्वे, तो गल्फ ऑफ फिनलैंड साउथ में है। देश की कुल जनसंख्या है सिर्फ 55 लाख, और वहीं अगर बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की तो देश में सिर्फ 18 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। यहाँ पर 86% लोग बड़े शहर में रहते हैं, तो बाकी सिर्फ 14% गांव ही रहते हैं। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, और इसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि हेलसिंकी में सबसे ज्यादा झीलें हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशमिजाज देश है। 2019 में ये सबसे हैप्पी कंट्रीज बना था। यहाँ के लोग बड़े मजाकिया होते हैं और इनके मन में किसी के लिए कोई जलन की भावना नहीं होती। ये सिंपल जिंदगी जीना पसंद करते हैं। यहाँ सब के सब दूसरों को मदद करते हैं और सभी लोगों का एक ही मकसद है, देश को आगे बढ़ाना। लोगों का मानना है कि आपस में मिलकर रहेंगे तभी तो ये देश आगे बढ़ेगा। यहाँ का माहौल बहुत पॉजिटिव है और शायद इसीलिए सैलानियाँ यहाँ आना पसंद करते हैं। फिनलैंड देश सबसे ज्यादा खुशहाल है, ये बात तो आप जान गए, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी 2 वजह है। एक तो यहाँ की पॉपुलेशन कम है, साथ ही यहाँ करप्शन 0% है। जी हाँ, यहाँ आज तक घोटाला नामक दीमक ने तो प्रवेश ही नहीं किया। आशा करते हैं कि यहाँ ये बीमारी कभी ना आए, नहीं तो खुशहाली कब तबाही में बदल जाए ये हमसे बेहतर कौन जानता है। फिनलैंड देश के लोग अपने नियम कानून को लेकर बड़े ही सख्त मिजाज के होते हैं। इस देश में कोई भी नियम कानून तो नहीं तोड़ता। अगर आपने यहाँ स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने की कोशिश की तो समझ जाइए कि आपको मोटा फाइन भरना पड़ेगा। ये चालान आपकी सैलरी पर निर्भर करता है, मतलब जितनी सैलरी उतना चालान। हमारे देश में आपने देखा होगा कि जब बच्चा 3 साल का होता है तो उसे स्कूल भेजना हम शुरू कर देते हैं, लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं है। यहाँ 7 साल से पहले कोई भी अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजता। यहाँ की सरकार का मानना है कि शुरुआती 7 सालों में ही बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ऐसे में बच्चे का घर पर रहना, मम्मी पापा के साथ मस्ती करना, दोस्तों के साथ खेलना पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, फिनलैंड में एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है। यहाँ किताब से लेकर स्कूल यूनिफॉर्म तक सब सरकार देती है और पढ़ाई करना हर किसी के लिए अनिवार्य है। यहाँ पढ़ाई लिखाई को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। फिनलैंड की लिटरेसी रेट भी 99% है, जो कि बहुत बेहतरीन है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो यहाँ PhD करता है उसे पूरे शहर की तरफ से शाबाशी दी जाती है। फिनलैंड पर वाइफ केयरिंग चैंपियनशिप नाम की एक स्पोर्ट्स का एक इवेंट होता है, जो कि सबसे पॉपुलर गेम है। इस इवेंट पर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने कंधे पर बिठाकर दौड़ता है और जो जीतता है उसे उसकी बीवी की वजन के जितना बियर बिल्कुल फ्री मिलता है। वैसे इस इवेंट के अलावा भी यहाँ पर हर कॉलोनी में रविवार के दिन मच्छर मारो प्रतियोगिता भी खेली जाती है और अंत में देखा जाता है कि किसने कितने मच्छर मारे हैं, और जो जीतता है उसे उस हफ्ते का द किंग ऑफ मॉस्किटो किलर माना जाता है। यहाँ एक और बहुत ही अजीबोगरीब खेल खेला जाता है जिसमें लोग अपना मोबाइल फेंक कर भागते हैं, और जो जीतता है वो उस रेस में हिस्सा ले रहे किसी एक का मोबाइल चेक करके उसकी पूरी जानकारी निकाल सकता है। इसके साथ ही फिनलैंड में नेशनल स्लीप डे भी मनाया जाता है। इस दिन परिवार का जो सदस्य सबसे लेट सोकर उठता है उसे बाकी परिवार के लोग मिलकर नदी के पानी में गिरा देते हैं, वो भी बर्फ जितनी ठंडी पानी में। फिनलैंड में आप दुनिया के सभी ट्रैवल स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग, आइस हॉकी, आइस जंपिंग, साइकिलिंग, बॉक्सिंग, वाटर रेस आदि।
दोस्तों, इस देश में गाड़ियां कम हैं और साउना ज्यादा है। आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर साउनास है क्या? आपको बता दें कि ये एक तरह की बॉडी मसाज होती है जो कि फिनलैंड देश के लगभग हर घर में होती है। यहाँ हाई टेम्परेचर पर बॉडी को मसाज दिया जाता है और इस मसाज के बाद यहाँ के लोग बड़े ही रिलैक्स एंड फ्रेश फील करते हैं। दोस्तों, फिनलैंड में महिलाओं को कितनी इज्जत दी जाती है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यूरोप का पहला देश बना जहाँ की महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 1906 से ही फिनलैंड की महिलाएं अपनी मर्जी की सरकार बनाने के लिए वोट कर रही हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब तक आप अपनी महिलाओं को आगे नहीं लेकर जाओगे तब तक ये समाज कहाँ आगे जाएगा। फिनलैंड के लोग बड़े म्यूजिक लवर होते हैं। यहाँ आपको हर घर से कोई ना कोई म्यूजिक से जुड़ा हुआ लोग मिल जाएंगे। आपने हैवी मेटल बैंड के बारे में तो सुना ही होगा। फिनलैंड के लोगों के बीच में ये बैंड बहुत पॉपुलर है। फिनलैंड देश की एक और अनोखी बात यह है कि यहाँ पर सूरज पूरे 23 घंटे तक चमकता रहता है। यहाँ मौजूद झीलों में बोटिंग का अपना अलग ही मजा है। साथ में यहाँ महिलाओं के लिए अलग से एक आइलैंड भी है। मतलब ये जगह फीमेल सोलो ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट है। कई सारे लग्जूरियस रिजॉर्ट, स्पा और स्पोर्ट्स इस आइलैंड को बनाते हैं और भी ज्यादा खूबसूरत। फिनलैंड देश के लोग कॉफी पीना बहुत पसंद करते हैं और यहाँ आपको तकरीबन 36 तरह की अलग अलग कॉफी मिलेगी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक फिनलैंड का एक बंदा एक साल में कम से कम 12 किलो कॉफी पी जाता है। 12 किलो कॉफी खत्म करना कोई छोटी मोटी बात नहीं दोस्तों। अब जब बात होती है कॉफी की तो इसे बनाने में दूध का तो इस्तेमाल होगा ही ना। लगे हाथ आपको ये भी बता दें कि फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा दूध खर्च करने वाले देशों की सूची में आते हैं। यहाँ के लोगों को दूध पीना बहुत पसंद है भाई। यहाँ कॉफी भी बनाई जाती है पूरे प्योर मिल्क से, क्योंकि इस देश में दूध की कोई कमी नहीं। फिनलैंड के लोगों के बीच में एक कैंडी बहुत ज्यादा पॉपुलर है जिसका नाम है साल्मियाकी, जो कि कई सारे फलों को सुखाकर बनाई जाती है। ये आपको यहाँ हर किसी के पॉकेट में मिल जाएगी। इस कैंडी को बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी पसंद करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं खूबसूरती से भरपूर देश फिनलैंड देश में वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर कि आप छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 इज हेलसिंकी। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी शहर होने के साथ साथ अपने सी फेसिंग खूबसूरत लैंडस्केप, विविध वास्तुकला, पूरी दुनिया में मशहूर नॉर्डिक क्विज़न के लिए जाने जाते हैं। शहर के कई दर्शनीय स्थलों में अद्वितीय चर्च, यूनेस्को द्वारा स्वीकृति दिया गया किला और 19वीं शताब्दी के पारंपरिक बाजार है। हेलसिंकी का नाइट लाइफ संगीत प्रेमियों को आकर्षित करता है। यहाँ कई कॉन्सर्ट्स हॉल और लाइव बार हैं जो लगभग हर शाम हेवी मेटल कॉन्सर्ट्स की मेजबानी करते हैं। यहाँ हर साल यूरोप के सबसे बड़े संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें दुनिया भर के जाने वाले मेटल बैंड शामिल हैं। हेलसिंकी इतना छोटा सा शहर है कि आप पैदल ही पूरी शहर घूम सकते हैं। नेक्स्ट इज लापलैंड। दोस्तों, ये फिनलैंड की सबसे ठंडी जगह है। क्या आपको पता है कि असली सांता क्लॉज लैंड लैप में है? यहाँ हर साल लगभग 73 दिनों के लिए सूरज नहीं डूबता। आप यहाँ मार्च से जून तक घूम सकते हैं क्योंकि इस दौरान यहाँ मौसम ठंडा और उजाला रहता है। यहाँ साल में 200 रातों तक रंग बिरंगा प्रकाश यानी कि पोलर लाइट दिखाई देती है जो कि मन मोहने वाला होता है। यहाँ एक होटल है जिसे पर्यावरण को देखते हुए बर्फ से बनाया गया है। इको कॉन्शियस लोगों के लिए ये होटल बेस्ट है। नेक्स्ट इज सुओमैनलिना फोर्ट्रेस। सुओमैनलिना एक 18वीं सदी का समुद्री किला और प्राकृतिक क्षेत्र है जिसमें सदियों पुरानी तोपें और रक्षात्मक दीवारें हैं जो 6 जुड़े हुए द्वीपों में फैली हुई है। यहाँ के किंग्स गेट ड्रॉब्रिज और सुओमैनलिना म्यूजियम जैसी लोकप्रिय जगह है जो सुओमैनलिना के सैन्य और समुद्री इतिहास को बयां करता है। साथ ही कई सारे रेस्टोरेंट्स, बार्स और पिकनिक स्पॉट्स हैं यहाँ जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट इज आइलैंड। आइलैंड प्रकृति प्रेमियों के लिए बेस्ट जगह है जो कई द्वीपों का एक पुराना और विचित्र समूह है। अगर आपको फिनलैंड के इतिहास के बारे में जानना है तो यहाँ के समुद्री संग्रहालय और ओपन एयर संग्रहालय में जाकर आप पुराने फिनिश संस्कृति में गहरी डुबकी लगा सकते हैं। आइलैंड फिनलैंड का सबसे शांतिपूर्ण जगहों में से एक है जहाँ आप अपनी फिनलैंड की छुट्टियों का भरपूर आनंद ले पाएंगे। नेक्स्ट इज काउपाटोरी एंड एस्प्लानेटी। दोस्तों, ये फिनलैंड की सबसे अच्छी मार्केट है जिसे मार्केट स्क्वायर भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको देश के सारे लोकल पकवान खाने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ बोट की मदद से सामान बेचा जाता है। लोग यहाँ एक बड़ी सी जगह पर खुली हवा में इकट्ठा होते हैं और उसके बाद दिन में निकली धूप को एंजॉय करते हैं। आपको अगर कोई भी लोकल सामान खरीदना हो फिनलैंड से तो आपके लिए ये परफेक्ट जगह है। नेक्स्ट इज स्वॉनलिना। फिनलैंड के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है स्वॉनलिना जो कि दिन ब दिन फिनलैंड की सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले शहर बनता जा रहा है।
ये फिनलैंड के दक्षिण पूर्व में स्थित एक नगर पालिका है जो साइमा झील क्षेत्र के केंद्र में स्थित है और इसीलिए इस शहर को सैमा की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ देखने के लिए ओपन एयर थिएटर, संग्रहालय और अंडरग्राउंड केव्स है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है फिनलैंड का वीजा प्रोसेस और फिनलैंड घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 15 दिन के अंदर मिल जाएगा और अगर आप अकेले हैं तो आपको फिनलैंड घूमने के लिए 9 से 10 दिन में लगभग 1,70,000 रुपए खर्च करने होंगे। फिनलैंड की करेंसी है यूरो, जिसकी वैल्यू है लगभग 86.50 भारतीय रुपए के बराबर। तो दोस्तों, ये था झीलों का देश फिनलैंड। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।